अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। ये परियोजना हरियाणा के विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी की साइट पर निवेशकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ ये परियोजना लगभग 16 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। परियोजना के विकसित होने पर करीब 5 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। 1000 एकड़ पर विकसित की जा रही इस परियोजना में मिक्स यूज लैंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिहायशी, व्यावसायिक, हॉस्पिटैलिटी और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी विशेष स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकसित की जा रही इस परियोजना का पहला चरण अगले साल के अंत तक निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 587 एकड़ के क्षेत्रफल पर 940 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो जल भंडारण के लिए होगा और सिटी की सुंदरता बढ़ाने के साथ ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का जल बैकअप भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी में 10.7 किलोमीटर यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल, अग्निशमन सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन, अर्थिंग सिस्टम आदि का प्रावधान होगा। यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी, वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पूरी परियोजना में ग्रीन एरिया का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ग्लोबल सिटी का तापमान गुरुग्राम शहर से कम रहे, इसके लिए ग्लोबल सिटी में लगभग 125 एकड़ पर ग्रीन जोन प्रस्तावित है। उन्होंने ग्लोबल सिटी की कनेक्टिविटी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, ग्लोबल सिटी की दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 मिनट, रेलवे स्टेशन से 20 मिनट, हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब से मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। वहीं एनपीआर, एसपीआर, सीपीआर समेत राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर 14 बड़े निजी समूहों मैक्रोटेक लोढ़ा, डीएलएफ अडानी, आरएमजेड, एलएनटी रियल्टी, सिग्नेचर, एल्डेको, हीरो रियल्टी, यूनिटी बेस्टेक, प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन, जेएलएल, सीबीआरआई और एएसएफ से सुझाव भी लिए गए। मुख्यमंत्री के सामने ग्रुप्स के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल सिटी को लेकर अपनी रुचि जाहिर की। मुख्यमंत्री ने बैठक में मिले सुझाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए लगभग 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा
इसमें जो पौधे लगेंगे, जिसकी मैंने बात की है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, इसकी सुंदरता के लिए जो प्रमुख हमारे मेंबरान थे इस ग्लोबल सिटी में, वो सभी पार्टिसिपेशन के लिए और यहाँ उन्होंने आकर के उसमें सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। उनके सुझाव भी हमने लिए हैं कि जो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, भी हमने सुझाव लिए हैं। तो इसके अंदर अगर कोई सिंगल पार्टी भी आना चाहे, कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं इसको डेवलप कर सकता हूं, तो सिंगल व्यक्ति के लिए भी हमने कहा है और मल्टीपल के लिए भी कहा है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश, चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा ने पीपीटी के माध्यम से ग्लोबल सिटी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल सिटी की साइट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट जनों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।